उन्नाव से आ रही है बड़ी खबर। ईदगाह पत्थर कॉलोनी में दबंगों का कहर। दिन के 5 बजे वंशपाल, पवन व गोविंद चंद्रावती व 4 अज्ञात बदमाशों ने धर्मराज के घर पर हमला कर दिया। हमले में घायल कई बच्चे हुए। दिन दहाड़े ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही बदमाश सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए जो देखे जा सकते हैं। ऐसे बेखौफ बदमाश प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे बदमाशों पर कब होगी कार्रवाई? पूरा परिवार सदमे में है। प्रशासन से गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि ऐसे बदमाशों से मेरी सुरक्षा की जाए। यह लोग कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उन्नाव से अमर स्तंभ के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे अमर स्तंभ चैनल पे अपना परिचय। जी, हमारा नाम पिंकी यादव है। क्या समस्या हो गई आपकी? हमारे यहाँ कुछ लोग आ गए, वो आए वंश और पवन और गोविंद, ये आए और बहुत सारे लड़के थे। इनको हम जानते हैं, इनके यहाँ रहते थे। बाहर कुछ लोग, हम लोग अंदर बैठे थे, कुछ लोग बाहर थे। आए बस सबको मारने ही लगे, सबको गुंडागर्दी करके नशे में सबको पीटने लगे। जिसको पाया उसको पीटने लगे। बच्चों को ऊपर से छत से नीचे फेंकने लगे। जो पाया डंडे, लाठी, ईंटा, जो कुछ पाया, हथियार, धारदार हथियार लेकर आए। तुरंत सबको बस मारने ही लगे सीधा। ये कब की घटना है? ये कल की घटना है। कै बजे लगभग? क्या टाइम था? 5 बजे। 5 बजे ये घर में घुसकर आ गए और इन्होंने तोड़ फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। बहुत सब लोगों को मारा। और आगे फिर क्या हुआ? आगे हम बहुत मार के सबको, बहुत सारे लोग थे, उनको हम नहीं पहचानते जो लोग थे। और फिर मार के तुरंत चले गए वापस। ये जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे जो झगड़ा हुआ है, जो घर में घुस के मारपीट हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, हमारा नाम नीलम यादव। हम इसी घर की, हम की बड़ी किसानी है। हम पीछे थे। हम जब तक यहाँ पर आए, यहाँ बहुत देर सब डंडा चला रहे थे। बड़े पाल का लड़का है वंश, उसी को पहचानते। उसके साथ उसके कई दोस्त थे और सबको नहीं पहचान पाए। उसने जिसको पाया उसको मारना ही शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को, छोटा बच्चा 4 साल का था, उसको छत के नीचे फेंक दिया। बड़ी बिटिया छोटी खड़ी थी, उसके चाटा मार दिया तो गिर गई। इसी तरह से सबको मारते ही चले गए। हमारे आदमी अंदर से निकले तो उनके लाठी मार दी, उनके आँख में चोट आ गई, आँख लाल पड़ गई। अच्छा ये बताओ, ये जो अंशपाल है ये अपराधी प्रवृत्ति का है क्या? ये बहुत ये नहीं रहता है, अल्लाह है, वो बहुत नशा करता, गुंडा बहुत ऐसे नशेबाजी गुंडेबाजी करते हैं। मोहल्ले में सब मना करता है, ऊपर से झगड़े करता है। झगड़ा करते हैं, हम घुस जाते हैं घर में, जबरदस्ती मारने पीटने लगते हैं। बहुत इनसे हम परेशान हैं। और जब कोई कहता है तो क्या कहते हैं? वो अपने मारपीट करने लगते हैं। अगर वो मम्मी उसकी पैसा भर देती है, हर जगह पैसा भर के उसके पच में मम्मी भी मरवाने आ रही थी, हाथ में डंडा लिए, वो भी उसका पच करती है। जहाँ होता है पैसा भर देती ताकि कुछ ना हो। तो ये जगह जो है यहाँ पे महसूस नहीं है? जी सर, बिल्कुल नहीं है। यानी कि माफियाओं का राज चलता है यहाँ? माफियाओं का राज चलता है। आप बताएं। जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं। उनके ऊपर 2-2, 3-3 केस चले। उनके माँ बाप आते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमारा लड़का कुछ भी नहीं किया है। उल्टा उनके माँ बाप खुद चढ़े चढ़ते आते हैं मारने। और यहाँ हाँ बेटा, अपना परिचय बताओ। हमारा नाम यशराज है। करीबन शाम के 5 बजे बदमाश हमारे घर में घुस आए थे और हमारे पापा को मार रहे थे। जब हम अपने पापा को बचाने गए तब उन्होंने धारदार हथियार से हमारे सर पे वार किया और इसको छत पर से फेंक दिया था और इसको भी मारा था। और पापा को लोगों को छोड़ नहीं रहे थे। और शाम के 5 बजे करीबन 8-10 लोग थे। उन बदमाशों के नाम जानते हो? हाँ, एक का नाम वंश था, एक का नाम गोविंद था, एक का नाम अमन था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये यहीं आसपास के रहने वाले हैं। तो ये चोट जो पट्टी बंधी हुई है वो उन्होंने मारा है? हाँ, उन्होंने धारदार हथियार से मारा है। माता जी? जी सर, हम लोग बाहर बैठे थे, आए वो लोग बस सीधा सबको मारने लगे और एक दूसरे को बचाने हम लोग लगे। जिसको पाया उसको, इस बच्ची को छत से फेंक दिया था, ऊपर से इसको फेंक दिया वहाँ से और मारने लगे। वे वंश थे, वही पवन सूरज। ये जो कैमरे की घटना है वो सत्य है क्या? हमारे पास सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड है।
बउआ को मेरे इतनी चोट लगी। रिकॉर्डिंग है हमारे पास।